हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेल हिंदी यानी संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल सेट 3 का पेपर देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन 3 मार्च को पूछा गया था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बीवीयू सेमेस्टर 1 में सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था, यानी कल ही आज ही पूछा गया, ठीक है। तो यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं टाइम 3 घंटे का दिया गया है और फुल मार्क्स इसमें 75 है। तो यह आपको पहले से भी पता होगा। आगे हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 गुने 5 बराबर 5। तो इसमें मतलब आपका 5 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न हमारा है, क नंबर का प्रश्न है, फीचर लेखन किसका एक अंग है। तो आपको बताना है कि फीचर लेखन किसका अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता का जो फीचर है ना, फीचर पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है, संवाद में लगने वाला उपसर्ग क्या है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। तो जो कोई भी उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द में आगे में लगा होता है, ठीक है। किसी भी शब्द के आगे में लगा होता है। तो संवाद के आगे में सम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ संवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सम लगा है। तो इसे नोट कर लीजिए। ग नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग नंबर में हमारा है, संक्षिप्तता किसका प्रधान गुण है। तो संक्षेपण का जो प्रधान गुण होता है वह संक्षिप्तता होता है, ठीक है। संक्षेपण का मुख्यतः 3 गुण होता है। एक होता है संक्षिप्तता, दूसरा होता है स्पष्टता और तीसरा होता है कर्मबद्धता। तो संक्षिप्तता किसका प्रधान गुण है, तो संक्षेपण का, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। घ नंबर का प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर बहुवीर्य समास है और इसका यदि विच्छेद करने का आ जाए तो इसका होगा लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात लंबोदर यानी गणेश जी। तो लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुवीर्य समास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुबह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आपको बताना है कि सुबह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। तो जो सुबह है वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। 5 गुने 2 बराबर 10। तो 2 नंबर का प्रश्न 5-5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 नंबर में हमारा है पलवन, ठीक है। क नंबर में मतलब पलवन के बारे में बताना है। ख नंबर में है जीवन वृत्त यानी बायोडाटा बताना है। ग नंबर में उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। और घ नंबर में है टिप्पणी। तो आपको इन चारों में किसी 2 का मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना अथवा बताना है। तो इसे आप देख लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 15 गुने 4 बराबर 60। मतलब आपको इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 15-15 मार्क्स का है, ठीक है। तो क नंबर का प्रश्न हमारा है, लेखन कौशल के अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं उसके प्रकार के विभिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए। तो आपको बताना कि लेखन कौशल का अर्थ बताना है, उसकी विशेषताएं बताना है, महत्व एवं उसके प्रकार बताना है, ठीक है। और के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो यह क्वेश्चन हर बार जो है मतलब हर सेट में यह क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए अथवा यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा एक बार। ख नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ख नंबर में हमारा है, मीडिया लेखन की विशेषताएं, महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको मीडिया लेखन की विशेषताएं बताना है और महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक है। ग नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न हमारा है, समाचार से आपका क्या अभिप्राय है। समाचार संकलन एवं संपादन के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि समाचार से मतलब समाचार क्या होता है, ठीक है। और समाचार संकलन एवं संपादन के प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। घ नंबर का प्रश्न हमारा है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं। संक्षेपण के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेपण के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि फीचर लेखन क्या है, ठीक है, अथवा क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवेदन लेखन क्या है, उसके उद्देश्य एवं विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रतिवेदन लेखन क्या है और इसका उद्देश्य बताना है और विषय सामग्री का वर्णन करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
6 नंबर का हमारा प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको बताना है कि कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और प्रत्येक की परिभाषा देना है। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, इतने सारे ही प्रश्न था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।